ओम शांति 25/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का गीत है मरना तेरी गली में, अर्थात जब ईश्वर के बन जाते हैं तो देह सहित सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। इस दुनिया में बहुत खिटखिट हैं, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। जब तक यह निश्चय न हो कि निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, तब तक वह ब्राह्मण बन नहीं सकते। निराकार बाप को ही कहा जाता है निराकार बाप को ही कहा जाता है बाप, शिक्षक और सतगुरु। परमात्मा हमें बाप के रूप में विश्व की बादशाही देते हैं और शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, और सतगुरु के रूप में हमें मुक्तिधाम साथ लेकर जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। हमें जीते जी परमपिता परमात्मा का बनना है, क्योंकि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म होने से पहले हमें अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, ताकि अंत में खुशी से और अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़े। मनुष्य दिवाली पर सफाई आदि करते हैं, फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु देवता पतित दुनिया में नहीं आते। माँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप का चित्र है। यह बात मनुष्य को नहीं पता है। परमात्मा बाप सबका सदगति दाता, पतित पावन कालों का काल है। अब यह नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर जाना है। इस वक्त हम ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं। हमारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि हम गिरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। सभी ब्राह्मणों की स्थिति एक जैसी नहीं है। अभी हम शिव बाबा की माला बनते हैं, फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर विष्णु की माला बन जाते हैं। पहले पहले निराकार माला बन परम धाम में जाएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहते शरीर तुम मेरे हो। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी पूरे 84 जन्म लेती है। मनुष्य के 84 लाख नहीं 84 जन्म होते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो बात बिगड़ जाए। 84 लाख जन्मों की बात याद भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इसलिए दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा से विष्णु निकला। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो समझते हैं अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक से आदि मध्यांत सब याद आ जाता है। पहले भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। जब बाहर से लोग भारत में आते हैं तो फिर भारतवासी वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, भगवान को संकल्प उठा और नई सृष्टि रच दी। इसका अर्थ है परमात्मा भी ड्रामा के वश अब इस संगम पर पाठ बजाने इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका संगम पर पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होता है। ये बात मनुष्य को नहीं पता है। इसका अर्थ परमपिता परमात्मा को ही बाप, टीचर, गुरु कहा जाता है। मनुष्य के पिता को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा चैतन्य है, उनमें मनुष्य रूपी झाड़ की पूरी नॉलेज है। भारतवासी रावण को वर्ष चलाते हैं, वह फिर भी जी उठता है। रावण फिर भी जी उठता है, क्योंकि भारतवासियों को पता ही नहीं है
रावण अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को कहते हैं। और इस अंदर के रावण को जलाने का रहस्य सिर्फ एक परमपिता परमात्मा बताते हैं, जो भी बता रहे हैं। अगर योग बल से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, फिर बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। परम धाम में पहले पहले परमात्मा साजन चलेंगे, फिर उनके पीछे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलेगा, फिर उनके पीछे इस्लामी बोधी आदि का घराना चलेगा। तकदीरवानी खुद धारण कर औरों को समझा सकते हैं। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरी इज्जत नहीं गंवाना, अर्थात विकार में नहीं जाना। अभी सभी नरकवासी है, इसलिए जब कोई मरता है तो स्वर्ग को याद करते हैं, अर्थात जब हम इस देह और देह के सभी संबंधों से मर जाते हैं, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तभी हम स्वर्गवासी बनते हैं या बनेंगे। आज की मुरली का वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, 1-2 की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।